अपने इधर इतने पॉलिटिकल पक्ष है, लेकिन उनमें से कोई नहीं आ रहा है। ये श्रमजीवी संगठन है जो गरीबों का है, इधर सूट बूट वाला कोई नहीं है, लेकिन ये सामान्य जनता के लिए लड़ रहे हैं। उनका हम कामगार सब हमारे कामगार को वजह से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनको सोच है आगे अपना एरिया कैसा आगे जाए, कैसा डेवलप किया जाए, ये सोच है। ये उनके पास सूट बूट वाला नहीं है कोई, लेकिन वो सामान्य जनता के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और मैं भी खास तौर पर इसीलिए यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। हमको मालूम है कि हो सकता है कोई बड़ा मीडिया इसको कवर नहीं करेगा या और लोग इसको कवर नहीं करेंगे, और ये आंदोलन है, आपने कहा कि सूट बूट वाले यहाँ नहीं है, तो मैं खास तौर पर इसीलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि कम से कम मैं तो इसको दिखाऊं, ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे। आपका भी धन्यवाद करते हैं हम लोग कि आप हमारे लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं स्पेशल इसके लिए आया क्योंकि हमको मालूम था और हमको ये पता चला कि यहाँ पर धरना हो रहा है, तो मैं उसके लिए खास तौर पे आया। अगर ये बात आपके माध्यम से सरकार की ओर पहुँचती है तो ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं आया हूँ भिवंडी वाड़ा रोड। भिवंडी वाड़ा रोड क्या कहें, अगर इसको कहेंगे आप तो ये जूना आगरा रोड कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। और मैं आपको बता दूं कि 3 मुख्यमंत्री बदल गए और नहीं बदली तो इस रोड की सूरत। मैं आपको बता दूं कि पहले किस तरह से इस कंपनी, जब ये पिच रोड था तो पुरानी कंपनी ने इसका ठेका लिया हुआ था, इस पर टोल लगता था। राज्य सरकार के टोल हटाए जाने के बाद 21 में इसको कंक्रीट करने का रोड का ठेका दिया गया, और उस ठेके के बाद से जब से महाराष्ट्र में 2 सरकारें बदल गई, 2 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन आज भी इस रोड की हालत बेहद खस्ता है। और हाल ये है कि इस पर लोग आ जा नहीं सकते, कोई गाड़ी आने जाने में इतनी गाड़ियों को तकलीफ होती है। वो बेमुद्दत हड़ताल का आयोजन किए, और आप दिखाएंगे, जरा सा आगे बढ़िए और दिखाइए कैसे। और आप देखिए कि श्रमजीवी संगठन के तरफ से रास्ता रोको आंदोलन, लोग बिल्कुल परेशान होकर के, इस रोड से परेशान होकर के, और सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए, क्योंकि जो यहाँ से रोड है जगह जगह टूटा हुआ फूटा हुआ रोड है। दिखाइए आप कैसे लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं। भूक लागले तर बाहेरचं आज अन्न खाऊ नका, आंदोलनामधलं आम्ही खाल्लं तुम्ही खा, हे दिवस आपल्या सर्वसामान्य जनतेसाठी। त्यामुळं दिखाइए आप जरा सा कैसे, देखिए ये गांव से महिलाएं तक आई हुई है और बिल्कुल परेशान होकर के। अब इनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ और करे तो क्या करें। परेशान होकर के सरकार के जो कानों तक आवाज़ इनकी नहीं जा रही थी, उसको पहुंचाने के लिए इन लोगों ने इस तरह से, आप देखिए बीच रोड पर, बीच सड़क पर इन्होंने जो धरने का है वो आयोजन किया है। और आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो आयोजक हैं। संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ पे जो रास्ता रोको का आंदोलन हमारा सुबह से शुरू हुआ है, श्रमजीवी संगठन एक भिवंडी वाड़ा रोड और भिवंडी अंजूर फाटा चिंचोटी रोड, ये जो 2 रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ पे भिवंडी थाने और मुंबई, ये मतलब दलन वलन की जो सुविधा है, जहाँ पे वाड़ा में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ की गाड़ी चलती है, जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है। और ये जो पैसा है, ये पैसे से टैक्स जो मिलता है, टैक्स से जो रोड बना लेते हैं, वो रोड के लिए जो पैसा मंजूर किया, लेकिन अभी तक कोई रास्ता वैसा बनाया नहीं है। तो ये रोड पे करीबन 2022 से लेके 2025 तक अपने
138 दिखाइए जरा सा उसको, दिखाइए बोर्ड पे दिखाइए। 138 वाड़ा में 76 अपघात हुए हैं, मयत हुए हैं 45 और जख्मी हुए 40। वैसा गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में 30 का अपघात है, मयत हुए 17 और जख्मी हुए 22। भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में अपघात हुए 32, मयत हुए 13 और जख्मी हुए 22। ऐसा कुल मिला के अपघात हुए 138 और मयत हुए 75 और जो जख्मी हुए 84। तो ठीक ये है, लोगों के लिए एक मिनट, आपने जो आंकड़ा अभी भी रखा है कि नहीं इस रोड पर जाते समय इतने लोग एक्सीडेंट हो गए और इतने लोग जख्मी हो गए और इतने लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे, वो चले गए। तो मैं अभी शुरू में मैं आया हूँ तो मैं वहाँ पे कह रहा था कि ये रोड जब से महाराष्ट्र के अंदर 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन इस रोड की जो सूरत है वो बदली नहीं। इतने बड़े बड़े गड्ढे, आने वाले परेशान, जाने वाले परेशान, और आप लोगों को परेशान होकर के, भाई आप लोगों ने अगर अपना पूरा दिन दिया है, इतने लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, परेशान होकर के लोग आए हैं। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो निधि मंजूर किया है, वो निधि मंजूर होने के बाद वो जो पैसा है जो ठेकेदार के काम के लिए लगा है, जो ठेकेदार है, तो उसके ऊपर जो नियंत्रण करने वाला अधिकारी है, वो पैसा खर्चा हुआ है नहीं हुआ है। 2019 से लेके 2025 तक ये रोड बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। ये जो खड्डे हुए थे, खड्डे भरने का काम करीबन 80 करोड़ का एक ठेका दिया था और नया बनाने के लिए करीबन 1120 करोड़ कुछ दिए हुए। तो इतना पैसा गवर्नमेंट देती है, ठेकेदार काम नहीं करता है। तो 2023 में जो अपने बांधकाम मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में एक विषय लिया था कि 22 साल का एक लड़का जो वाड़ा रोड पे अपघात में मृत हो गया, डेथ हो गई, उसको न्याय कौन देगा? तुमको इतना पैसा देने के बाद भी रोड नहीं बना रहे। तो उन्होंने वो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए तत्काल आदेश दिया था। आदेश खाली पेपर पे है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि जो ठेकेदार है, जो अधिकारी है, जो गवर्नमेंट का पैसा अपहर किया है, चोरी किया है, हाँ, जो भ्रष्टाचार किए हैं, जिन्होंने इसमें गलत तरीके से पैसे को लूटा है और लूटने के बाद भी जो सड़क है उसका निर्माण नहीं हुआ है, तो आप कहे कहना कि उन लोगों पर त्वरित कर। आप भी कुछ कहेंगे? नहीं, आप मराठी में भी बोल सकती हैं। तो आपके संगठन के लोग कहाँ कहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं? सिर्फ यहीं पे क्या और कहीं? भिवंडी वाड़ा रोड पे कवाड़ नाका, नांदिकने फाटा, अंबाडी, डाकिवली, कुडूस, सिरीस फाटा और वाड़ा, खंडेश्वरी नाका, और कामन वाले रोड पे मालोडी, टोल नाका और चिंचोटी, ये सब जगह पे हमारा आंदोलन शुरू है। आपका जो श्रमजीवी संगठन है वो चारों तरफ आंदोलन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि यहाँ के आमदार, खासदार, तो आप लोगों ने उन तक ये बात पहुँचाई क्या? हमारा जब ये आंदोलन का जो पत्र दिया, पत्र देने के बाद हमारी एक क्लिप बनाई कि ये तारीख को हमारा ऐसा ऐसा जगह पे आंदोलन होने वाला है। तो यहाँ के स्थानिक आमदार शांताराम मोरे जी वो रास्ता देखने के लिए आए थे। उन्होंने खड्डा भरने का काम भी 2-4 गमिला डाला, पावड़ा हाथ में लिया। तो वो होने से वो बोले कि ठेकेदार नहीं करेगा तो मैं मेरे जेब से करूँगा। तो इतना साल तुम कहाँ थे? तुम्हारे जेब से तुम करने वाले, हम खर्चा करेंगे। तो जनते का जो पैसा है वो ठेकेदार खा के बैठा है। आप सत्य में, आप इसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाओ, गरीब जनते को न्याय दो। जिसका जो बच्चा गवाया है उसको न्याय देना जो लोक प्रतिनिधि है उसका काम है, नहीं कोई आगे आता है। हम ये सब गरीब जनता जो आदिवासी लोग अभी बैठे, उनको न्याय दिलाने के लिए बैठे, और आगे ऐसे अपघात ना होए, ये हमारी सरकार से विनती है। इनका जो कहना है, खास तौर पर ये करें, जो पट्टा आता है, ये पट्टा आगे चल कर के करीब करीब शायद आदिवासी पट्टा आता है। और इन दिखाई ज़रा साहब,
इनका कहना था कि ये इस संगठन के अंतर्गत जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर आकर के सुबह से ही बैठे हुए हैं और इनकी जो मेन शिकायत है, इनकी जो मेन तकलीफ है वो ये है कि इसमें जो अपघात होता है, जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसके वजह से लोग जान गंवाते हैं और जान गंवाने के बाद इनको जो सरकार से मिलना चाहिए, इनका एक कहना था, किसी केस के बारे में बता रहे थे कि उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और फिर आगे सरकार क्या कार्रवाई करेगी उस बारे में ये जानना चाहते हैं। और देखिए इस बारिश के मौसम में भी लोग बिल्कुल यहाँ आकर के अपनी जो उनकी मांग है उसको रख रहे हैं और बिल्कुल जो प्रोटेक्शन है इनको, यहाँ के जो प्रशासन का प्रोटेक्शन है वो भी इनको मिल रहा है। फिर आप लोग की जो भी मांग है मैं अपने चैनल समाज की बात के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। रोड पर आते जाते हैं तो रोड के बारे में कुछ बताएंगे? ये जो रोड है मैं सुना हूँ कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, गाड़ी वाले, ये ट्रक वाले सब। रास्ते में तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, एक्चुअली इतने गड्ढे हैं कि मैं एक्चुअली खुद 7 दिन बेड रेस्ट पे था क्योंकि इतना बैक का इधर L4 L1 मन का थोड़ा नीचे खसक गया था। यानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई? बहुत ज़्यादा, इसलिए वो लोगों ने प्रोसेस ये धरना दे रहा है कि ये रास्ता सही किया जाए रोज़मर्रा का, और ये कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है, इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। ट्रैफिक रहती है और साथ में गड्ढे रहते हैं, नहीं बिल्कुल लोग परेशान हो करके तो इस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बराबर। कल्याण से इधर जॉब के लिए आते हैं, 25 साल हो गए हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन इधर 25 साल से देख रहे हैं हम, हर साल ये रोड बनाया जाता है लेकिन जून तक ये रोड फिर से उखड़ जाता है। कोई क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। इसके वजह से देखिए अभी एम्बुलेंस जा रही है और बिल्कुल जो मरीज होंगे, जो मरीजों की हालत होगी शायद इस गड्ढे की वजह से और ढेर सारी खराब हो जाए। बराबर, ये रोड पे इतने लोग हमारे सामने मरे हैं, बाइक से गिर के, ट्रक से पीछे के टायर में जाके घुस के। इतने गड्ढे रहते हैं, इतने घुटने तक गड्ढे रहते हैं। हम यहाँ हर साल सोचते हैं कि अभी रास्ता होगा, अच्छा होगा, लेकिन हर साल कोई रास्ता इधर होता है लेकिन वो टिकता नहीं। कोई भी क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके वजह से इधर का इंडस्ट्रियल एरिया है वो कम होता जा रहा है। इसके वजह से महाराष्ट्र का पूरा पीछे हट हो रहा है। यानी आपका कहना है कि ये जो रास्ते हैं इसकी वजह से जो वाड़ा तक लोग जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग यहाँ पर आना जाना कम पसंद कर रहे हैं। कम पसंद कर रहे हैं, सबको प्रॉब्लम हो रहा है अपने पीठ का, कमर का। जो हमारे साथ वर्कर है तो बस में जकड़ के हमने ऐसे हॉस्पिटल लेके गए उनको, मोच आ गया, ये आ गया, वो गया, ऐसे बहुत से जो इशू है फिजिकली वो बहुत आ रहे हैं लोगों को। इसके वजह से यहाँ से इंडस्ट्रियल भी कम पसंद दे रहा है, ये एरिया को इधर से हट रहा है। जो स्टील का कंपनीज था वो भी इधर से बहुत बाहर जा चुका है। इन लोगों के कोई ध्यान ही नहीं है, इनका कोई ध्यान है नहीं है। पॉलिटिक्स लोग खाली वोटिंग के। अगर देखा जाए तो मुंबई से ठीक सटा हुआ जिला है ये, मुंबई थाना। एक तरह से देखा जाए जो मुंबई महानगर है
उसके करीब का ये क्षेत्र है, लेकिन इतनी उपेक्षा का शिकार, जबकि यहाँ पर के जो एमएलए हैं वो रूलिंग पार्टी से हैं और यहाँ पहले के जो सांसद थे अभी वो भी रूलिंग पार्टी से थे। इतना सब कुछ, इतना प्रभाव होने के बावजूद क्या लगता है क्यों ऐसा है? क्योंकि उनका ये अपना मुंबई से लग के इतना होके भी उनका ये अपना राज्य आगे जाना चाहिए, अपना एरिया आगे जाना चाहिए, उनका सोच ही नहीं है। उनका इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहे, कुछ नहीं इधर कोई फैसिलिटी उनके वजह से मिल नहीं रहा है। खुद अपना जेब भर रहा है, खुद अपना ये कर रहा है खाली। के आगे का पट्टा है, खासकर आदिवासी बाहुल्य है और सरकार का कहना था कि वो आदिवासियों के लिए ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारी उनके लिए जो योजनाएं लेकर के आ रही है। तो क्या उस दावे में हकीकत नहीं है? कुछ हकीकत नहीं है। आदिवासी तो क्या, आदिवासी को क्या मिल रहा है इधर? खाली राशन का जो ये मिल रहा है, उनके वजह से उनका चूल्हा जल रहा है खाली। बाकी उनके लिए रोजगार किधर है? रोजगार ही नहीं है इधर। इधर के लोगों के लिए रोजगार ये बचेगा ही नहीं है। रास्ता नहीं तो रोजगार नहीं। मतलब रास्ते की वजह से रोजगार नहीं है। हाँ, रास्ता है नहीं। आप बोल रहे हैं आदिवासियों के बारे में, तो यहाँ तक रास्ता है। आदिवासी आगे भी आदिवासी रहते, उनके यहाँ तो कुछ रास्ता है नहीं। जब ये सिटी जैसा एरिया है वहाँ पे प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे क्या रहेगा? मिट्टी का रास्ता है। यहाँ का रास्ता का ये कंडीशन है। आप बोल रहे हैं बम्बई से सटा हुआ एरिया है, लेकिन है कि ये क्वालिटी का है रोड? हर ये साहब बोल रहे थे हर साल यही कंडीशन रहता है। ये बोल रहे हैं बैक का प्रॉब्लम हो रहा है, हमको गर्दन का प्रॉब्लम हो रहा है, सबको इशू हो रहा है, हम यंग लोगों को हो रहा है, बाकी लोग का छोड़ दो आप, तो कैसा हो सकता है? बिल्कुल सही है। मैं भी गया हूँ 1-2 बार, और एक बार मैं इधर आगे गया था, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाया गया। उस समय मैंने वहाँ पर कहा था कि भाई इतना बड़ा मंदिर आपने बनाया है तो कम से कम खुद शायद यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। हमने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो यहाँ के रास्ते का क्या होगा? तो जब इतना बड़ा मंदिर बनाया गया उसके बाद भी रास्ते का हाल तो क्या होगा? वही आप देखिए, अभी शिवाजी महाराज इतने बड़े आदमी का यहाँ पे मंदिर बन गया है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए यह ऐसा कंडीशन रास्ता है। सबका इच्छा रहेगा कि वहाँ जाके उनका दर्शन लिया जाए, लेकिन कैसे जा सकते हैं? कैसा ये रोड का कंडीशन देखिए आप, ये सेम कंडीशन आगे भी है। आगे तक मैं जा करके थोड़ा सा आगे भी दिखाता हूँ इस रोड का कंडीशन क्या है। कहाँ आई थी आप लोग? चन्नीपाड़ा से आए हुए हैं। चन्नीपाड़ा से आए, शिवाजी महाराज जो मंदिर है ना उसके दर्शन करने के लिए गाड़ी करके आए हम लोग। 50 औरतें हैं। और यहाँ का ये तो मालूम नहीं था हमारा यहाँ का क्या माहौल है, ये पता नहीं था। सुबह से 10 बजे से निकले हुए, अभी हम पूछ के अभी बोल रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर जाने देंगे। हमको पानी की प्यास लगी इसलिए हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं। देखिए आप लोग चरनीपाड़ा से आए हैं और ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर तक गए थे। जानना है। और ये रास्ता जो घूम करके जाता है, यहाँ के लोगों को भी ये शिकायत थी कि इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है मंदिर, वहाँ तक लेकिन रास्ता सही नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगा, रास्ता कैसा लगा? रास्ता तो सही होना चाहिए ना। अभी पब्लिक दर्शन के लिए जाएगी तो रास्ता तो सही करना ही चाहिए ना। करना सही है, ऐसा करना चाहिए कि हो नहीं रहा है ना, हो नहीं रहा है, इधर कुछ नहीं है। अरे तो आप लोग की आवाज सरकार तक ज्यादा जाएगी, क्या कहेंगे? रास्ता तो सही करना चाहिए ना। अभी सब लोग आएंगे, पब्लिक भी ज्यादा आएंगे ना। पब्लिक ज्यादा आएगी तो उसके लिए तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इतना बेकार रास्ता है, हम लोग को आने के लिए कितना दिक्कत सहना पड़ा। मान लो जिसका हार्ट अटैक है, बीमार है जो, तो उसको तो कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। नहीं, आपने कहा रास्ता बहुत बेकार है। हम लोग आए ना, इतना रास्ता बेकार है कि पेट में दर्द होने लगता है। यानी इतना खराब रास्ता है? इतना खराब रास्ता है। देखिए तो कभी कभार आते हैं और जो गाँवटी लोग हैं उनका तो आना जाना रोज का लगा रहता है, तो वो इन लोगों को कितना परेशानी होता है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आपको तो एक दिन की परेशानी है कि जो गांव वाले हैं तो रोज का उनका है ना, तो उन लोगों को कितना परेशानी होता होगा। तो ये सरकार को समझ के ये रोड बनाना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। क्या है, अच्छी व्यवस्था होगी तो लोग आएंगे ना, कि भाई दर्शन करने भी आएंगे, भाई अच्छा है, रोड व्यवस्था अच्छी है। आप लोग जिस मंदिर पर गई थी, उस मंदिर को जो बनाने वाले थे उनको हमने कहा था कि भाई जब आप इतना बड़ा मंदिर बनवाए हैं तो अगर आपने यहाँ पर रोड की, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से हमने बात की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं रोड बढ़िया बनवा दूंगा, क्योंकि उसके वजह से जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। वो बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे तो जो ग्रामीण है उनको भी तो थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा, कुछ भी, कि भाई शिवाजी महाराज का बड़ा मंदिर बना है तो सब लोग देखने के लिए आएंगे ना। इस रोड की वजह से बहुत लोग हैं
और ख़ास तौर पर ये कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, ये कुछ ट्रक ड्राइवर हैं जो हमसे मिले हैं। और देखिए बिल्कुल लोग ट्रक, देखिए ट्रक खड़ा किए हुए लोग, ये लोग भी ये प्रदर्शन जो चल रहा है इसके वजह से लोग ट्रक खड़ा किए। और इनका देखिए इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं लोग इस रोड, बिगड़े हुए रोड को लेकर के। तो आप लोग इस रोड पर हमेशा आते जाते हो जी। तो क्या कहेंगे जो गड्ढे हैं आगे उस पर? भिवंडी टू वाड़ा पूरा रास्ता अच्छा नहीं है, मतलब बोले तो कम से कम बाइक भी नहीं जा सकता है। बाइक भी नहीं जा सकती? नहीं। तो जैसे अभी आप लोग तो हमेशा इस पर घूमते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना? अरे मजबूरी है हम लोग को चलने का, जाना पड़ेगा। अब सरकार में से क्या कमी है? सरकार मतलब बोले तो मतलब हम लोग का मजबूरी है चलने का, वो गड्ढा हो बिड्ढा हो, क्या करेंगे हम लोग? उतना तो औकात नहीं कि हम लोग रोड बना सकते हैं हम लोग। देखिए आपने बहुत बड़ी बात की, औकात नहीं। हाँ। ये आपकी औकात से ही रोड बनते हैं। हाँ। शायद आपको मालूम नहीं है, आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि हमारी औकात नहीं है कि हम रोड बनाते हैं। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो टोल वगैरह वसूले जाते हैं, जो ट्रकों से रोड टैक्स लिए जाते हैं, इन टैक्सों से ही सरकारें रोड बनवाती है। बोलिए ना नितिन सर को, नितिन सर को बोलिए आप, रोड मंत्री वही ना है, उनको बोलिए आप। देखिए ये तो स्टेट हाईवे है। हाँ। ये राज्य का मामला है। हाँ। लेकिन फिर भी लेकिन मालिक तो वही है ना, है नितिन सर। नहीं, मुंबई पुणे चलता है। अच्छा, तो इस रोड की वजह से तकलीफें आती है? बहुत तकलीफ है यहाँ, तरह तकलीफ है कि इतना खड्डा, बाइक भी गिर जाता नीचे चल दब के मर जाता है। कितना एक्सीडेंट हुआ भी है ये जब से बारिश हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात, एक खास तौर पर एक्सीडेंट होता है उसमें मैं देखता हूँ, जो मेरा सोचना है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो ट्रक वाले होते हैं ज़्यादातर उनकी कोई गलती होती नहीं। कभी रोड ख़राब है या कुछ लोग आगे से ओवरटेक करा कैसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो तकलीफ में आते हैं तो ट्रक ड्राइवर ही होते हैं। वो बिल्कुल उसकी गलती पकड़ी जाती है, आदमी मिलके मारते भी है। हाँ, मतलब कैसा गाड़ी चलाता है? अरे खड्डे वो गिर गया, गाड़ी के नीचे आ गया है, उसको मारते भी है ट्रक ड्राइवर को पब्लिक। आइए आप गड्ढा पूरा दिखाइए। ये और इस बगल में भी देखिए। और आज इस जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो ये धरना चल रहा है, इसके वजह से जो ट्रक वगैरह है, जो ट्रक ड्राइवर है, इनको रोक दिया गया है और इसके लिए लोग अपना ट्रक साइड में खड़ा किए हुए। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक, अभी मैं ये जो इस पे चल रहा हूँ, एक थोड़े दूर तक इसको एक सिग्नल बनाया गया। और इसके बगल में आप देखिए, इसके बगल में जैसे ये थोड़े दूर पर सिग्नल बना लिया गया है और इसके बगल में ऐसे ही निर्माण कार्य अभी चल रहा है। और इस निर्माण कार्य में जो देरी की वजह है, निर्माण कार्य में आप देखिए, जहाँ पर भी आप देखेंगे पूरे रोड पर हमने आपको गड्ढे दिखाए हैं। और ये देखिए आप, इस वजह से आप देखिए यहाँ पर प्रशासन के लोग ड्यूटी में, जो कि ट्रकों को देखिए, ये गड्ढे देखिए आप रोड पे। क्या करेंगे? 5 बजे निकलने वाले 4 बजे निकले, भिवंडी जाने। तो रोज कैसा रहता है डेली? डेली का मतलब सर हफ्ते में 5 दिन तो लेडीज इधर पहुँचते, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा पेड़ है, रोड है, ये गड्ढा है, एक गाड़ी बंद हो जाए। और ये रोड 7 महीने हो गया चालू करके, अभी भी नहीं किया। 7 महीने हो गए। देखिए मैं बता रहा था, यही लोगों की शिकायत है। अभी देखिए आप सामने, क्या करें, किससे शिकायत करें? हाँ, थोड़ी आवाज़ इनकी कम आ रही होगी। कौन सुनने वाला है? नहीं, वाला है, उसको लेके आओ इधर। देखिए जो इनका कहना है कि हमारी शिकायत को कौन सुनने वाला है। हजारोंचा चुराडा झाला, शेकडो शहीद झाले, हजारोंचा चुराडा झाला, पण विसरला इतिहास आदिवासी क्रांतिवीरा। अब देखिए बिल्कुल ये अपने जो भी ये आदिवासी बंधु लोग आए हुए हैं, ये लोग अपना इतिहास बता रहे हैं कि उनका इतिहास क्या है, कि कैसे देश को आज़ाद कराने में इनका योगदान रहा है।